अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम अपना व्लॉग लेकर के आए हैं। असल में हम बहुत बिजी हो गए थे क्योंकि इससे पहले एक हफ्ता पहले मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो वहीं आना जाना लगा हुआ था, इस वजह से व्लॉग नहीं डाल पाए। फिर उसके बाद हमारे ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा पेंटिंग वगैरह होने लगी, तो उसमें बिजी हो गए और कोई भी व्लॉग हम बना ही नहीं पाए जो हम आपके साथ कुछ शेयर करते। बहुत मुश्किल से ये हमने बनाया है। जो बना रहे थे आज हम नई रेसिपी मंदिरों के लिए बना रहे थे, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दें। तो ये अभी जो शुरुआत है ना वो सुबह से है। यहाँ पे लंच हम बना चुके हैं, बच्चों का नाश्ता बना दिया, सब कुछ हमने पहले से बना के रेडी करके रख दिया है। क्योंकि अब जितना भी काम है ना सारा हमको ही करना है, क्योंकि हमारी मुस्ना के आजकल पेपर है और हाई स्कूल के पेपर है ना, हाफ ईयरली है। लेकिन फिर भी काफी मेहनत है, तो उनसे कोई वर्क नहीं लेते हैं, कोई घरेलू काम नहीं करवाते हैं। जैसे हम पे ना काम का बर्डन ज्यादा आ गया, वरना झाड़ू पोछा तो मुस्ना ही कर लेती थी, तो हमें ज्यादा काम नहीं पड़ता था। लेकिन बहरहाल जो भी है सब मैनेज हो गया है। किसी दिन इंशाल्लाह हम आपको बहुत डीपली दिखाएंगे किस तरीके से हमने मैनेज किया है, क्योंकि अभी तो इनके पेपर चलेंगे लंबे। तो खैर यहाँ पे हमने झाड़ू लगा ली और अपना जो वॉश बेसिन है ना उसके ऊपर हार्पिक डालकर छोड़ दिया ताकि अच्छे से उसका मैल कट जाए। और यहाँ पे अब हम पोछा लगा रहे हैं। पोछा लगाने के बाद वॉश बेसिन हमने धो दिया। क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि इतनी जल्दी थी, हमें स्कूल के लिए भी लेट हो रही थी। अब असल में बहुत ज्यादा तेज काम करने की आदत नहीं है ना, सुबह में हम थोड़ा इत्मीनान से काम करते हैं। जब से मुजदा झाड़ू पोछा करने वाली हो गई ना, हमें बहुत आराम हो गई थी। लेकिन अब चूंकि पेपर है तो अब थोड़ा तो परेशानी होगी। वैसे एक दो दिन में हम मैनेज कर लेंगे, वैसे ही रूटीन पे आ जाएंगे जैसे पहले करते थे। तो खैर यहाँ पे हम स्कूल के लिए रेडी हो गए, बैग भी मेरा तैयार हो गया और ये लंच बॉक्स है मेरा। और थोड़े सा लंच हमने अपने अब्बू के लिए पैक किया है, भिजवा देंगे। असल में चने बनाए थे ना, तो हमने सोचा अब्बू के लिए भी भिजवा दें। तो बस अब हम स्कूल के लिए निकल रहे हैं। और ये जो व्लॉग है मतलब ये जो क्लिप्स है मेरी ना, ये फ्राइडे की है। अब इसके बाद आप देखेंगे हमारा सैटरडे का व्लॉग, क्योंकि ये हम उस दिन यानी फ्राइडे को इतना ही ले पाए थे। तो ये देखिए सुबह है हमारी सैटरडे की। ये यासिर स्कूटी लेकर आए थे रात में और नुएरा ने कहा था इसकी पॉलिथीन हमें ही निकालनी है। तो किसी अब जब चूंकि नुएरा ने कह दिया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पॉलिथीन इसकी निकाल दे। लेकिन चूंकि ये इतना लेट आए थे ना कि नुएरा सो गई थी, पढ़ाई थी, उन लोगों के भी पेपर की तैयारी करना है। तो ये देखिए सुबह ये तैयार हो गई है, नाश्ता वाश्ता कर चुकी हैं और अब ये निकालेंगी पॉलिथीन। ये देखिए। और यहाँ बहुत इत्मीनान से इन्होंने सारी पॉलिथीन निकाली और इसके बाद बैठ के अच्छे से एक फोटो खिंचाया। हालांकि बहुत उदास सा आया है क्योंकि इनको हमने डांट दिया था, लेकिन फिर भी एक यादगार है। और फिर इसे स्कूटी से बैठ के ये स्कूल गई, कह लेंगे उद्घाटन इसका हम ही करेंगे। तो खैर ये देखिए स्कूटी है, अच्छी लग रही है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें तो पसंद है, बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हाँ अच्छी लग रही है हमको। क्योंकि हमें जो है ना स्कूटी थोड़ी कम पसंद है, लेकिन ये होती बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इस वजह से इन्होंने लिया है यासिर ने से। और मेरा आज का जो दिन है ना वो स्कूल जाने का नहीं है, बल्कि आज हमको हॉस्पिटल जाना है। अपनी जो बड़ी बेटी है मुझना, उसको लेकर के उनके आई टेस्ट के लिए हम आए अपने पास के हॉस्पिटल में। क्योंकि इनकी आईज थोड़ी कमजोर है ना, चश्मा लगता है, तो फिर से एक बार टेस्ट कराना था। और आज हम इनको ना तीसरी बार लेकर के आए हैं। वैसे तो हर बार हम नहीं आए, दो बार, एक बार इनसे पहले अपने अब्बू के साथ आई थी और इससे पहले अपने भाई के साथ आई थी। क्योंकि इनकी टेस्ट ना जो पर्दे के पीछे वाली जांच होती है वो जल्दी खुल नहीं रही थी, तो इस वजह से बार बार इनको आना पड़ा, दो बार। और आज इनका फाइनल टेस्ट है कि आज चश्मा इनको मिल जाएगा। चश्मे का नंबर बढ़ा है या घटा है ये बाद में पता चलेगा। तो खैर यहाँ पे इनका चश्मा टेस्ट हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से जाने के बाद ना हम खाना भी बनाना है, क्योंकि स्कूल जब जाते हैं तब तो हम खाना बना कर जाते हैं। आज हमने छुट्टी की थी तो हमने सोचा खाना वापस आकर बनाते हैं। लेकिन जब खाना बनाने खड़े हुए ना तब पता चला कि कहीं से वापस आने के बाद खाना बनाना किस कदर मुश्किल होता है। तो हम आपको मशवरा यही देंगे कि अगर आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं ना, कि आपको ये हो कि दोपहर में लौट कर आएंगे, तो पहले अपना खाना बना लीजिए ताकि वहां से वापस आने के बाद थोड़ा सा आराम कर सकें। क्योंकि यहाँ जब हम आए ना तो बीच दोपहर में हम आए थे और कहीं से भी आने के बाद इतनी थकन लगती है ना कि पूरे नए सिरे से खाना बनाने की तो हिम्मत नहीं होती है। लेकिन बहरहाल मरता क्या ना करता वाला हाल था कि अब जब खाना बना कर नहीं गया तो बनाना ही है। क्योंकि जब वापस आए ना तो सारे बच्चे बहुत भूखे थे और हमें भी बड़ी गिल्टी फील हो रही थी कि मतलब हम खाना बना कर नहीं गए। सिर्फ लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था और हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। हमें ऐसा लग रहा था कि 2 घंटे में हो जाएगा, तो जल्दी हम आ जाएंगे, 10 बजे जा रहे हैं 12 बजे आ जाएंगे, लेकिन वहां ज्यादा टाइम लग गया। तो खैर यहाँ पे झटपट वाली हमने मंदी बनाई है, इतनी आसान बनाई है ना कि शायद ही कोई बनाता होगा इतनी आसान। बस ये है कि घरेलू है, बहुत टेस्टी बनती है। और ये है कि रेस्टोरेंट स्टाइल में जो बनाते हैं वो थोड़ा और एहतमाम से बनती है। तो यहाँ पर हम चिकन जो होता है ना मैरिनेट करके पहले से रखे होते हैं, क्योंकि एक हफ्ते भर का तकरीबन कर लेते हैं, तो हमें बहुत आसानी रहती है। वही आसानी आज हमको मिली ना, तो हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वाकई दिल कर रहा था अपनी पीठ हम खुद ठोक ले कि हमने अगर पहले से मैरिनेट करके ना रखा होता तो आज हमें बहुत टाइम लगना था या फिर बच्चों को खिचड़ी खाना था।
तो खैर यहाँ पे हमने पोटली बना ली मसालों की, जैसा कि आपने देखा, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बताए दे रहे हैं। ये एक आंटी हमने लहसुन ले लिया था, बीच से कट कर लिया था, और अदरक लिया और उसको हमने अच्छे से कूट लिया ताकि ये पानी में ना अपना फ्लेवर अच्छे से छोड़ सके। पूरा पूरा रहेगा तो टाइम लगेगा और कम खुशबू आएगी। फिर हमने इसमें इलायची डाली है, लौंग और इलायची है, तकरीबन 4 अदद है, जावित्री है, थोड़ा सा जायफल डाला है हमने, और 2 चम्मच हमने इसमें जीरा डाल दिया है, और जीरे के साथ ही हमने सौंफ भी डाली है। सौंफ का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो ये मत सोचिएगा कि सौंफ का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, पता नहीं कैसा हो, बहुत टेस्टी होती है, बना के जरूर देखिएगा। और फिर काली मिर्च डाली है, वो भी हमने पूरी पूरी डाल दी है, आप चाहें तो उसे तोड़ सकते हैं। और तेज पत्ते डाल दिए हैं, वो तोड़ के डाले, और लकड़ी है, ये दालचीनी की लकड़ी है, बड़ी इलायची है, उसको बीच से तोड़ दिया है ताकि अच्छे से खुशबू दे सके वो। और फिर ढीली ढीली सी हमने इसकी एक पोटली बना ली है। इसी तरफ हमने पैन रख करके ना, जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको हमने थोड़ा सा ऑयल में डाल करके फ्राई कर लिया है, और उसमें पानी डाल करके इसको गला दिया है। पहले हल्का सा फ्राई करना है ताकि थोड़ा सा नीचे से लग जाए, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और जो इसका मसाला जिस हमने बोल में इसको मैरिनेट किया था ना, जो बचा था, वो हमने एक अलग भगोने में डाल करके ऑयल डाला, प्याज डाली ढेर सारी, और वो मसाला डालकर भून लिया। और थोड़ा सा हमने मिर्च अलग से भी डाल दिया ताकि थोड़ा तीखापन आ जाए, क्योंकि जो तीखापन होता है ना वो अच्छा सा टेस्ट देता है इसमें। और फिर हमने नमक डाल दिया, और जो पोटली बनाई थी वो डाल दिया है, और पानी डाल करके इसको रख दिया है। अब इसको थोड़ी देर उबलने देंगे। उबलने से होगा ये ना कि ये सारे फ्लेवर अच्छे से पानी में आ जाएंगे। और चावल तो हम सुबह ही भिगो करके गए थे, इसीलिए हमने मंदी बनाई भी इतनी आफत में, वरना शायद ना बनाते। और जब पानी अच्छे से बॉयल हो गया तो उसमें हमने जो चावल भिगोए थे वो डाल दिए हैं। और जब तक हमारे चावल बन रहे हैं, यानी उधर उबलेंगे और गलेंगे, तब तक इधर हम रायता बना रहे हैं। रायते का भी मसाला हम रेडी रखते हैं, आप इसके लिए हमारा मसाला जो प्रिपरेशन का है वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो जो हमने रायते का मसाला तैयार किया था वो डाला है, काला नमक डाला है थोड़ा सा, और नमक मिर्च डालकर इसे मिक्स कर दिया, और हमारा रायता बनकर रेडी हो गया 2 मिनट के अंदर, बल्कि 2 मिनट भी नहीं लगे थे। और इधर हमारे ये देखिए चावल अच्छे से पक गए, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, बस ये दम पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पोटली निकाल देंगे अच्छी तरीके से झाड़ करके, ताकि चावल सारे इसके अंदर गिर जाएं, बाहर जाया नहीं होने पाए। और फिर चावल को हम दम पे लगा देंगे। और जब तक चावल हमारे दम पे आ रहे हैं ना, जो हमारा हमने चिकन तैयार किया था इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए बिल्कुल पानी इसमें खुश्क हो गया है, तो अब इसको ना हम, अंगारे तो मेरे पास है नहीं, तो गैस पे ही इसको अच्छे से भून लेंगे। एक नेट है मेरे पास, उस पर रख करके। अगर आपके पास नेट नहीं है ना, तो आप 10 मिनट से पकड़ करके भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बस थोड़ा सा जला जला सा जो होता है ना, स्मोकी फ्लेवर होना चाहिए, उससे मंदी आपकी बहुत अच्छी लगती है। और ये समझिए बिल्कुल ये तहरी की तरह पकती है, जितना टाइम हमें तहरी में लगता है उतना ही इसमें लगता है, क्योंकि चावल जब तक दम पे लग रहे हैं, ये सारा जो आपको करना है तीन झाम हो जाएगा। और अगर ना भी करना चाहे तब भी ऐसे भी खाई जा सकती है, क्योंकि तहरी से तो बहरहाल अच्छी होगी। क्योंकि हमारे बच्चे ना बहुत आजिज हो गए हैं, कहते हैं हमको तहरी नहीं पसंद है। हमको पसंद है लेकिन उन लोग को नहीं पसंद है, वो लोग या तो खिचड़ी खाते हैं जो कि हमें नहीं पसंद है। तो जब भी हमें जल्दी होती है तो या तो हम खिचड़ी बनाते हैं, या फिर इस तरीके से चिकन का कोई आइटम बना देते हैं, जैसे चिकन की तहरी है, या ऐसी घरेलू बिरयानी है, या जैसे ये घरेलू मंदी है। तो बस ये देखिए हमारे चावल दम पर आ गए, बस इसको सर्व कर देंगे। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यही होती है ना कि चावल अलग पक जाते हैं, चिकन अलग बन जाता है, और जब तक ये सब हो रहा होता है साथ में रायता और चटनी भी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हम बस मुश्किल से हमें लगा होगा आधा घंटा या पौन घंटा भी नहीं लगा, आधे घंटे में हो गया होगा सारा मेरा काम, क्योंकि आधे से ज्यादा तो काम हम पहले से रेडी रखते हैं। अगर आप रेगुलर हमारे मतलब वीडियोस देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि काफी प्रिपरेशन हम पहले से करके रखते हैं, जैसे मसाले हैं या गोश्त के आइटम्स हैं। अब चिकन जैसे मेरा पहले से मैरिनेट किया हुआ रखा था, ये मैरिनेट करना तकरीबन ये काम हम फ्राइडे में या संडे में करते हैं। आमतौर से संडे में नहीं करते हैं, संडे में काफी काम होता है, तो जो फ्राइडे को हमारी छुट्टी जल्दी होती है, हाफ डे होता है, तो इस वजह से जो मैरिनेशन का जितना काम है या जो थोड़ा प्रिपरेशन का काम होता है वो सारा हम उस दिन कर लेते हैं। तो इससे हमको बहुत आसानी होती है। फिर जैसे ही दस्तरखान हमने लगाया, बस सबके स्नैपचैट शुरू हो गए। लेकर कहाँ है? और फिर इसके बाद ये क्लिप्स है हमारी, जो हमने सामान मंगाया था, ये कुछ कल आया था, कुछ आज आया है, इस तरीके से है सामान। मतलब कुछ फ्लिपकार्ट से मंगाया था, कुछ अमेजोन से मंगाया था, लेकिन बहरहाल हम आपके साथ इसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत काम की चीज है। वो हमने मंगाया ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड ऐसा है ना कि इसको अगर आप किसी जगह पे फिक्स कर दें तो फिक्स रहेगा, और फिर ये चारों तरफ घूम जाएगा, ऊपर नीचे जिस तरफ भी चाहेंगे हो जाएगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा था, तो हमने ये मंगाया था। अगर आप में से भी कोई मतलब यूट्यूब पे काम करता है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। अगर खासतौर से जो लोग किचन में काम करते हैं, तो बिल्कुल हाथ फ्री रहते हैं, और ये अंदेशा नहीं रहता है कि इधर हटेंगे तो लड़ जाएंगे, क्योंकि जो स्टैंड वाला होता है उसको गिरने का बड़ा खतरा रहता है, या आप जब चल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसको हमने ऊपर बिल्कुल सेट कर दिया है। इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी हम आपको देंगे बहुत अच्छे तरीके से, इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम ये शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ये देखिए इस तरीके से ये सामान हमारे पास आया है।
और इसमें ना दोनों चीजें थी, अगर आप टैब से बनाते हैं तो टैब का भी है और मोबाइल का भी है, दोनों चीजें हैं। तो बैठकर हम और मारिया दोनों लोग इसे सेट कर रहे थे। पहले तो ऐसा लग रहा था कि काफी मुश्किल है, लेकिन फिर जब लग गया ना तो बहुत अच्छा था। जब हमने यूज करके भी देखा है, कई दिन से हम इसे यूज भी कर रहे हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। एक बार अगर आप इसे मंगा लेंगे ना तो वाकई आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। यानी अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना तो आपको बहुत आसानी मिलेगी, और अगर नहीं कर रहे तो खैर कोई बात नहीं, आप अवॉइड करिएगा। और ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई है, आप देख सकते हैं 2.5 इंच है। वैसे तो इसमें लिख कर आया था ना कि 3.5 की होगी, लेकिन थोड़ी सी कम है। बहरहाल इतनी आई है, और फिर मेरे लिए तो काम चलाऊ थी तो हमने रख लिया, क्योंकि हमें आसानी बहुत थी, देखने में ही लग रहा था ये बहुत अच्छा होगा। तो अब उसी से हम ना ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये है शाम के वक्त का, बच्चों को कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो हमने कहा ये झटपट पैनकेक हम बनाते हैं, बहुत ही आसान होता है और बहुत टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो वही हमने कहा बना देते हैं, और ये हेल्दी भी होता है, इसलिए बनाने में ज्यादा कोई झंझट भी नहीं होता है। और ना ही दिल को मतलब कोई वो होता है कि खाएंगे तो नुकसान करेगा, क्योंकि ये आटे से बनता है। इसमें आटा होता है, शक्कर होता है, और अंडे और दूध, बस। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नुकसान दे हो। बच्चों को तो शक्कर भी फायदा करती है। तो बस यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, 1 कप दूध लिया है तकरीबन, और 1 कप आटा है। बस इतना है कि लिक्विड सा हो जाए। थोड़ा सा रोज वाटर डाला है, और थोड़ा सा हमने केवड़ा वाटर डाला है। आप चाहे तो डालें, चाहे तो ना डालें, जो भी चीज आपके पास है वो डाल दे, जो नहीं है उसको अवॉइड कर दे। बस हाँ, ये है कि दूध और आटा जरूर रहे। अंडे भी ना हो तो भी आप बगैर अंडे के भी बना सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो यहाँ पर हमने थोड़ा जो है ना रोज पेटल डाला है, रखी थी मेरे पास तो हमने वो डाल दिया है। और दूध भी हमने जो निकाला था थोड़ा बच गया, यहाँ पे देसी घी डाला है। अगर आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, या कोई ऑयल ऐसा, मतलब ऑयल जिसमें बहुत तेज खुशबू नहीं होती है, जैसे सरसों का होता है। तो इस तरीके का अगर नहीं है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, क्योंकि जो मीठा जो होता है ना उसमें बहुत तेज जो फ्लेवर वाले कुछ होते हैं ऑयल, वो नहीं अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल आप जिसमें चाहे इसे बना के खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया है, और थोड़ी देर इसको पकने देंगे, और उसके बाद फिर इसे हम पलट देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसमें बबल्स आ रहे हैं, और इसकी रंगत थोड़ी थोड़ी सी ना बदलने लगती है जब आप डालेंगे। इसको बनाने में कोई भी आपको मतलब बहुत परेशानी नहीं है, ना ही कुछ बहुत सीखना है। बस इसे आप डालेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये पक रहा है। जब इसकी रंगत बदलने लगे तो बस इसे धीरे से आप पलट दीजिए, बिल्कुल जैसे ऑमलेट बनता है ना उस तरीके से ये बन जाता है। और इसने मतलब धीरे से पलटिएगा, हमने तो काफी तेज पलट दिया, छींटे आ गई, क्योंकि हम साथ में वीडियो भी शूट कर रहे थे और डर लग रहा था कहीं मेरे ऊपर छींटे ना आ जाए। बहरहाल आप इसको अच्छे से पलटिएगा तो पलट जाता है, और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। अगर आपके बच्चे बहुत तेज भूखे हैं और आपको जल्दी में समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए, तो यही बना लीजिए आप। अगर आपको लंच देना है बच्चों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ये बना लीजिए। ये हर मर्जी की दवा है, मेरे घर में तो ऐसा ही है। अब आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये ऐसी रेसिपी है ना जो मेरे सारे बच्चे बना लेते हैं। जिस तरीके से चाय चारों बच्चे बना लेते हैं, इसी तरीके से ये रेसिपी भी चारों बना लेते हैं। अगर ये लोग खुद भी भूखे होते हैं, हमें टाइम नहीं होता है ना, तो ये खुद ही घोल घाल करके बना लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ तो करना नहीं होता है, ना ही मतलब कोई टेस्ट का वो रहता है। अगर शक्कर कम हो गई तब भी काम चल जाएगा, ज्यादा हो गई तब भी चल जाएगा। तो गाइज, ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम अच्छे अच्छे से व्लॉग्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।